सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ का शीर्षक है दो बैलों की कथा और इस कहानी का हम पहला भाग पढ़ चुके थे। तो आइए आज हम इसका अगला भाग पढ़ते हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने जाना था कि झूरी ने जब अपने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया था तो वहाँ से वह बैल रस्सी तुरा करके वापस झूरी के पास चले आए थे और उनके आने का पूरा गांव स्वागत और अभिनंदन कर रहा था। सभी खुशी से गदगद थे। किंतु बच्चों, यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही दिन झूरी का साला फिर से आया और उन बैलों को लेकर वापस अपने गांव चला गया और इस बार उसने उन बैलों को बहुत ही मोटी रस्सी से बांधा ताकि बैल फिर से रस्सी तुराकर ना भाग सके। और यहाँ से उन बैलों की दुर्दशा आरंभ हो गई। वहाँ पर उनका साला ना उस बैलों को ठीक से खाना देता था, दाना देता था, बल्कि उन्हें बहुत पीटता भी था। बैलों की बहुत ही खराब दशा थी। किंतु कहा जाता है कि जहाँ चारों ओर घना अंधेरा हो वहाँ पर एक रोशनी की किरण जरूर होती है, इसलिए हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो बैल भी इसी रोशनी के उम्मीद में थे। तो सहसा वहाँ पड़ोस में एक लड़की थी जो अपनी सौतेली माँ की सताई हुई थी। उसे इन बैलों पर दया आ गई। कहते हैं कि जो स्वयं पीड़ा में हो, दुख में हो, उसे दूसरे की पीड़ा का बहुत ही अच्छे से भान होता है। तो उस लड़की को इन बैलों से बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति हो गई थी। उसने क्या किया, एक दिन उन बैलों की रस्सी खोल दी और उन्हें भगा दिया। वह लड़की इन बैलों को प्रतिदिन रोटी भी खिलाती थी और एक दिन उसी ने उन बैलों पर दया करके उनकी रस्सी खोल दी और रस्सी के खुलते ही बैल सरपट भागे और इतनी तेज भागे कि उन्हें आगे का रास्ता ठीक से समझ में नहीं आया और भागते भागते वे एक हरे मटर के खेत तक पहुंच गए। और भूखे तो वो थे ही, जी भर के मटर खाने लगे। लेकिन तभी सहसा उन्हें एक सांड से पाला पड़ गया, यानी उनकी खुशी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। एक सांड उसे मिल गया और आप जानते हैं बच्चे कि बैल से ज़्यादा सांड ताकतवर होता है। तो एक बैल तो सांड से लड़ नहीं सकता था, जीत नहीं सकता था, किंतु ये दोनों बैल जो थे हीरा मोती, उन्होंने आपसी सूझबूझ के साथ काम लिया और दोनों एक साथ भिड़ पड़े सांड से। और एकता में ही बल होता है, आप सभी जानते हैं। इसी सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों एक साथ लड़कर भिड़कर उस सांड को मार भगाए। किंतु अभी वे इस विजय की खुशी मना ही रहे थे कि उस खेत के मालिक ने उन बैलों को पकड़ लिया और उन्हें काजी हाउस में जाकर बंद कर दिया। काजी हाउस यानी मवेशी खाना, जहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं जानवरों का जेल खाना। और वहां पर तो बैलों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई। वहां तो बैलों को ना खाना मिलता था, ना पानी मिलता था और धीरे धीरे ये बैल बहुत ही दुर्बल हो गए और वहां से वे भाग भी नहीं पाए। किंतु एक दिन एक कसाई के हाथों इन्हें बेच दिया गया और कसाई के हाथ जब इन्हें बेच दिया गया तब दोनों बैलों को लगने लगा कि अब तो हमारा अंत बहुत ही निकट आ गया है। और कसाई जब इन्हें लेकर चला अपने साथ तो वो बहुत ही भारी मन से जा रहे थे, किंतु ज्यों-ज्यों रास्ता नज़दीक आता जा रहा था अचानक उन्हें लगा कि यह रास्ता तो हमारा जाना पहचाना है। वह गांव, वह खेत, वह कुआं धीरे धीरे उनका जाना पहचाना दिखने लगा और इस जान पहचान वाले रास्ते से उनमें अंदर अचानक बहुत ही ज़्यादा उत्साह, स्फूर्ति का संचार हो गया। जाने कहाँ से उस दुर्बल शरीर में भी कहाँ से जान आ गई। उन्हें पता चल गया कि यह तो उनके स्वामी झूरी के गांव के पास से यह रास्ता गुजर रहा है। और तभी दोनों बैलों ने इशारा किया और सरपट भागते हुए अपने स्वामी झूरी के आंगन में पहुंच गए। और पीछे पीछे काजी भी पहुंच गया, वह कसाई भी पहुंच गया। लेकिन अपने मालिक के पास पहुंचते ही खुशी से, प्रसन्नता से, जाने उनमें कहां से इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने उस कसाई को मार भगाया।
सारा गांव इस घटना को देख रहा था। सभी बहुत प्रसन्न थे, सभी सोच रहे थे ये बैल किस प्रकार से स्वतंत्र होकर आ गए हैं। सभी में एक उत्साह का संचार था और सभी ताली बजा करके इन बैलों का स्वागत कर रहे थे। झूड़ी भी बहुत खुश था, झूड़ी दौड़कर अपने बैलों से लिपट गया। यह मनुष्य और जानवर का जो यह मिलन था बच्चों, यह कमाल केवल प्रेमचंद जी कर सकते हैं अपने लेखनी के द्वारा। उन्होंने अपने शब्दों से कुछ इस प्रकार से इस मिलन का, इस सौहार्दपूर्ण मिलन का वर्णन किया है। यह आत्मीय मिलन सहसा हमारे सामने में दृश्यमान हो जाता है, यानी कि उसे पढ़ते हुए हम यह महसूस करते हैं कि यह घटना हमारे सामने चल रही है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो बैलों की जो वह प्रसन्नता है और झूड़ी किसान का जो वह लगाव है बैलों के प्रति, अपने अंदर आप महसूस करेंगे। यही प्रेमचंद जी के लेखनी का यह चमत्कार है। तो बच्चों, पूरे गांव के लोग जो आज बैलों का सम्मान कर रहे थे, यह सम्मान वस्तुतः उस स्वतंत्रता का था, उस संघर्ष के बाद पाई हुई स्वतंत्रता का था जिसे इन बैलों ने पाया था। कहने का मतलब है यहाँ लेखक बैलों के माध्यम से आम भारतीय जनमानस को जगा रहे हैं कि तुम भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करो, अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करो। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जानवर का, सभी का अधिकार है और अपने अधिकार के लिए हमें जरूर लड़ना चाहिए। और संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है उसकी खुशी जो होती है वह अद्वितीय होती है और उस खुशी का, उस जश्न का, उस स्वतंत्रता का सभी सम्मान करते हैं। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के रक्षा के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने इसी शिक्षा को हमें दिया है। और इसके अलावा इस कहानी में प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का भी वर्णन किया है और साथ ही हमें यह भी बताया है स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो बच्चों, परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी हमें बताते हैं इस कहानी के माध्यम से कि यह आज़ादी जो हमें मिली है वह यूं ही नहीं मिल गई है। इस आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। यह आज़ादी एक संघर्ष की गाथा है और हमें हमेशा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही आप इस कहानी के संदेश को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, इन मुहावरों का अर्थ समझकर इसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे और इसका प्रश्न उत्तर हल करेंगे। अब हम अगली कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।